हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो यस लिख के भेजें। कमेंट करें कि मेरी आवाज़ आ पा रही है। हेलो हेलो एवरीवन। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑकलैंड में आयोजित हुए रग्बी विश्व कप 2022 को किस देश ने जीत लिया है? तो ऑकलैंड में अभी जो आयोजित रग्बी विश्व कप 2022 है वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया है और न्यूजीलैंड ने जीता है। और इसमें इसमें जो हार मिली है वो मिली है इंग्लैंड को। इंग्लैंड को इसमें जो हारा हुआ देश है वो है इंग्लैंड। और आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं कि जो रग्बी में कुल कितने प्लेयर होते हैं? रग्बी जो खेल होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? और इसका जो पहला मैच खेला गया था, फर्स्ट मैच जो हुआ था वो कब हुआ था? और इसका जो रग्बी जो खेल होता है वो कैसे मैदान पर होता है? कैसा मैदान होता है इसका? तो जो प्लेयर होते हैं इसमें वो होते हैं 13। और जो इसका पहला मैच हुआ था वो हुआ था 1895 में। इंग्लैंड इंग्लैंड और जो इसका मैदान होता है वो होता है आयताकार और घास का मैदान होता है। घास का मैदान होता है और आयताकार होता है। आयताकार होता है। ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है जो इसका मुख्यालय है जो इसका मुख्यालय है वो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, T20 विश्व कप का फाइनल मैच जो कल हुआ काफ़ी रोमांचक मैच था। और भारत पहले ही बाहर हो चुका था इससे। तो और भारत जो मैच हारा था वो आया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत मैच हार गया था। और इसका जो फाइनल हुआ था वो हुआ कल। और कल हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। तो जो फाइनल का मुकाबला जो हुआ वो इंग्लैंड जीत गया है कल T20 विश्व कप। ठीक है। सोचा था कि भारत फाइनल तक पहुंचेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल बाहर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अंत तक इसमें बना रहा और फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में जीत इंग्लैंड की हुई। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1 मिनट में इसे रफ कर देता हूँ।
तो ये जो T20 विश्व कप था इसका ये कौन सा संस्करण था? ये 8वां संस्करण था, 8वां संस्करण था। और इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? कुल टीमें थी 16। और T20 विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी, T20 विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007 में। और 2007 में दक्षिण अफ्रीका, और जो 2007 में जो मैच हुआ था उसमें जो विजेता बना था वो अपना भारत बना था, 2007 का विजेता भारत बना था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने रजत पदक अपने नाम किया है? तो अभी एशियाई चैंपियनशिप 2022 हुई है, तो इसमें जो रजत पदक नाम किया है वो किया है शिव थापा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव थापा। तो जो ये बजरंग, इसमें जो नाम कुछ दिए गए हैं, इसमें जो नाम दिए गए हैं मैं और भी नाम बता देता हूँ, आप बता सकते हैं। भावना पटेल, भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? आप बता सकते हैं। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? आप मुझे बता सकते हैं। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? आप मुझे बता सकते हैं। कि मीराबाई चानू किससे संबंधित है? दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो ये जो भवानी पटेल हैं वो खेलती हैं टेनिस। भवानी देवी तलवारबाजी। मनु भाकर हैं वो है निशानेबाज। निशानेबाजी। और मीराबाई चानू जो हैं वो हैं भारोत्तोलक। और जो दीपिका कुमारी हैं वो है
तीरंदाजी, तीरंदाजी। और जिनसन जॉनसन है वो है धावक। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव थापा। शिव थापा ने जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें रजत पदक जीता है। रजत पदक अपने नाम किया है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी दोबारा आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ग्रेग बर्कले को चुना गया है। ग्रेग बर्कले को चुना गया है। और ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में आईसीसी का वित्त व वाणिज्यिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो हाल ही में बने हैं आईसीसी के वित्त और वाणिज्य समिति के अध्यक्ष तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है जैसा। कौन बनी है? जैसा। वित्त व वाणिज्यिक समिति के अध्यक्ष। आप मुझे बता सकते हैं, कुछ नाम और मेंशन कर लेते हैं हम लोग। आप मुझे बता सकते हैं दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? स्वप्रा बर्मन जो है वो किस खेल से संबंधित है? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक है। और ये जो बर्मन है वो हेप्टा एथलीट है। हेप्टा एथलीट है। हेप्टा एथलीट है। और ये जो बॉबी जॉर्ज हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, वो है लंबी कूद। लंबी कूद। ये सभी नाम पूछ लेता है, इनको याद रखना है। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसा। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजू का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तियानजू का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? अमेरिका ने, जापान ने, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो ये
स्पेसक्राफ्ट जो तियानजू है उसका सफल परीक्षण किया है चीन ने। इसका सफल परीक्षण किया है चीन ने। आप मुझे इसरो की स्थापना कब हुई थी वो बता सकते हैं? इसरो कब बना था? इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969। इसके जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और जो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। सोमनाथ। और जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था, जो पहला भारत का पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह उसका एक्चुअली ये छोड़ा गया तो था सोवियत संघ के द्वारा, लेकिन था भारत का पहला। तो इसका नाम था आर्यभट्ट। 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 और जो दूसरा छोड़ा गया था, जो दूसरा उपग्रह था, सेकंड उपग्रह था, उसका नाम था भास्कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। तियानजू जो स्पेसक्राफ्ट है वो उसका सफल परीक्षण किया है चीन ने। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है। तो वेंकी रामकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर हरि सिंह। तो जो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है वो है उसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकी रामाकृष्णन। वेंकी रामाकृष्णन। आगे चलते हैं। आसियान भारत की 30वीं वर्षगांठ को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? अभी आसियान और भारत की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उसका नाम क्या दिया गया है? मैत्री वर्ष, दोस्ती, खुशहाल वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मैत्री वर्ष। आसियान देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो आसियान देश की स्थापना जो हुई थी, एक मिनट,
स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1967 में। 1967 में बैंकॉक 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 और बैंकॉक है थाईलैंड में। बैंकॉक है थाईलैंड में। और इसका जो मुख्यालय है, आसियान देशों का जो मुख्यालय है, सॉरी मुख्यालय वो है जकार्ता। जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया। और इसके जो वर्तमान सदस्य देश हैं, वर्तमान जो सदस्य देश हैं, वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है 10। आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री वर्ष। मैत्री वर्ष के रूप में 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत शिखर सम्मेलन में किसने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है? तो अमित शाह गए हैं, या जगदीप धनखड़ गए हैं, नरेंद्र मोदी गए हैं, या स्मृति ईरानी गई हैं? तो यहाँ पर जो हिस्सा लिया है वो लिया है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जो हैं वो हमारे हैं उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये जो 19वां सम्मेलन हो रहा है वो हो रहा है नामपहन कम्बोडिया। नामपहन, और ये कहाँ पर पड़ता है? कम्बोडिया में। कम्बोडिया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीप धनखड़। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल व्यापार, डिजिटल कौशल और नवाचार साथ ही हैकथॉन के क्षेत्र में के क्षेत्र में किन किन देशों के साथ समझौता हुआ है? तो अमेरिका या जापान, भारत और अमेरिका, भारत और आसियान देशों के साथ, चीन और पाकिस्तान के साथ। तो जो ये समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और आसियान देशों के साथ। भारत और आसियान देशों के साथ। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ पर हुआ है? तो जो COP27 हो रहा है वो हो रहा है मिस्र में। और जो COP26 था, COP26 था वो हुआ था COP26
जो हुआ था वो हुआ था बर्लिन में, सॉरी स्कॉटलैंड में। 26 जो हुआ था वो हुआ था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ग्लासगो। ग्लासगो में। आप मुझे बता सकते हैं कि जो पहला कॉप सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट कॉप सम्मेलन, फर्स्ट कॉप सम्मेलन वन, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बर्लिन में 1995 में। 1995 में बर्लिन, जर्मनी। जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र। मिस्र। और मिस्र में भी कहाँ पर, वो भी बता देता हूँ, वो भी याद रखना। शर्म अल शेख, ये शहर का नाम है। ये मिस्र का शहर है, उसमें हो रहा है। तो शर्म अल शेख, ये याद रखना, ये शहर का नाम है, यहीं पे हो रहा है COP 27 का शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। तो आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया, बाली। इंडोनेशिया, बाली। और जो 23 का होगा, जो G20 शिखर सम्मेलन जो 23 का होगा, वो होगा भारत में 2023 में। वो होगा भारत में। अभी इसकी सदस्यता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। ठीक है, तो आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां वायु अभ्यास गरुण किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और चीन के बीच हुआ है, भारत या अफगानिस्तान के, भारत या इंडोनेशिया, भारत या फ्रांस। तो जो गरुण जो वायु अभ्यास है, जो गरुण वायु अभ्यास हुआ है वो हुआ है भारत और फ्रांस के साथ। चौथा राइट आंसर हो जाएगा इसका। कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यास देख लेते हैं। एक मिनट। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किन किन देशों के बीच होता है? दूसरा बता सकते हैं वरुण। वरुण किन किन देशों के बीच होता है? तीसरा बता सकते हैं शक्ति। शक्ति अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? चौथा बता सकते हैं इंद्र। इंद्र किन किन देशों के बीच होता है? चौथा बता सकते हैं कोंकण। कोंकण अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? पांचवा बता सकते हैं आप
पाँचवा बता सकते हैं जी मैक्स। जी मैक्स अभ्यास जो होता है वो किन के बीच होता है? तो जो वज्र प्रहार है वो होता है, वज्र प्रहार जो होता है वो होता है भारत और अमेरिका भी, और अमेरिका के बीच। अमेरिका के बीच। और जो वरुण होता है क्या हो गया इसमें, थोड़ा ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो जो वरुण होता है वो होता है भारत, भारत और फ्रांस के बीच। और जो शक्ति जो अभ्यास होता है वो होता है भारत और, ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। और जो इंद्र इंद्र जो अभ्यास होता है वो होता है भारत और रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। रूस के बीच। और जो कोंकण अभ्यास होता है वो होता है, कोंकण जो अभ्यास होता है वो होता है भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, इसमें आप देख लेना, भारत और ब्रिटेन। और जो आखिरी बचा है हमारा जी मैक्स, जी मैक्स जो होता है वो होता है भारत और जापान के साथ, भारत और जापान के साथ, जापान के साथ। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 7%, 7%। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत है 7%। तो जो आप मुझे बता सकते हैं जो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? और जो जीडीपी की गणना करता है, जीडीपी की जो गणना करता है, जीडीपी की गणना जो करता है वो कौन कहता है? तो ये दो ही बता दीजिए आप। जो आरबीआई के जो वर्तमान जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और जो इसकी जो गणना करता है, जीडीपी की जो गणना करता है वो कहता है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। प्रॉब्लम कर रहा है यार, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है।
सांख्यिकी मंत्रालय। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय जो इसकी गणना करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय कहता है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर होगा अभी हाल ही में राकेश कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे फिल्म निर्देशक थे या साहित्यकार थे या बॉलीवुड एक्टर थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये फिल्म निर्देशक थे। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहे खाद्य सुरक्षा कानून को कब लाया गया था? जो ये खाद्य सुरक्षा कानून जो अभी चर्चा में रहा उसे कब लाया गया था? 10 सितंबर 2013 को, 1 जनवरी 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2009 को। तो ये जो खाद्य सुरक्षा कानून जो लाया गया था वो लाया गया था 10 सितंबर 2013 को। तो 16 क्वेश्चन थे आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना अगर पसंद आ रही हो तो। सपोर्ट बनाओ मेरा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार रिव्यू अगर हो जाएगा तो मैं कर लेता हूँ। तो इसका जो खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था वो लाया गया था 10 सितंबर 2013 को। अभी हाल ही में राकेश कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो थे फिल्म निर्देशक। चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? वो लगाया है 7%। 7वां वायु अभ्यास गरुड़ किसके बीच हुआ है? वो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में हो रहा है वो हो रहा है इंडोनेशिया बाली में। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है मिस्र शर्म अल शेख शहर में। और जो समझौता हुआ है डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल व्यापार, डिजिटल कौशल और नवाचार और साथ ही हैकथॉन में, तो वो हुआ है भारत और आसियान देशों के साथ। और 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? तो वो लिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और आसियान भारत की 30वीं वर्षगांठ को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो मैत्री वर्ष के रूप में। अभी हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है? तो वेंकी राम कृष्णन को दिया गया है। और कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजू का सफल परीक्षण जो किया है वो किया है चीन ने। और वित्त और वाणिज्य समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जैसा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है ग्रेग बर्कले को, और ये हैं न्यूजीलैंड के। और एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक अपने नाम किया है शिव थापा ने। और T20 विश्व कप का फाइनल मैच जो अभी हाल ही में कल खेला गया वो जीत लिया है इंग्लैंड ने, और पाकिस्तान इसमें हार गया है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें हारा है। और ऑकलैंड में आयोजित हुए रग्बी विश्व कप 2022 को किस देश ने जीत लिया है? वो जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। और इसमें जो हारा हुआ देश है वो है इंग्लैंड। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।